अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंग्लिश ग्रामर कोर्स के सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुख्तसर वीडियो में मैंने इसको मुकम्मल तौर पर कवर किया है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्टिव वॉइस जिसको फेल मारूफ कहा जाता है, जबकि पैसिव वॉइस जिसको फेल मजहूल कहा जाता है। इससे मुराद है क्या? इस बात को समझने से पहले हमें ये बात जानना जरूरी है कि वॉइस से क्या मुराद है। किसी भी वर्ब के एक्शन का सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक वॉइस कहलाता है, कि जो भी एक्शन हो रहा है उसका सब्जेक्ट के साथ जो भी रिलेशन है, बेसिकली इसी को वॉइस कहा जाता है। अभी मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वॉइसेस किस तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस से क्या मुराद है। एक्टिव वॉइस फेल मारूफ के फिक्रों में किसी काम के करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। मसलन अली खत लिखता है, सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, अली राइट्स अ लेटर। इसी चीज को पैसिव वॉइस की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो इससे क्या मुराद होगा। पैसिव वॉइस फेल मजहूल के फिक्रों में किसी काम के होने का जिक्र करता है। एक्टिव वॉइस में किसी काम के करने, जबकि पैसिव वॉइस में किसी काम के होने का जिक्र होता है। ये डिफरेंस आपने जहन में रखना है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करने वाला था, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। ये दो बेसिक डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस की मिसाल ये है कि खत अली से लिखा जाता है। A letter is written by Ali। इसमें समझने वाली तीन चीजें जिसको मैंने हाईलाइट किया है। नंबर 1, एक्टिव वॉइस के फिक्रों का ऑब्जेक्ट ही दरअसल पैसिव वॉइस फिक्रों का सब्जेक्ट बन जाता है, जबकि दूसरी चीज ये कि एक्टिव वॉइस फिक्रों का सब्जेक्ट ही दरअसल पैसिव वॉइस फिक्रों का ऑब्जेक्ट बन जाता है। नंबर 3, एक्टिव वॉइस फिक्रों का सब्जेक्ट दरअसल डूअर ऑफ द एक्शन कहलाता है और पैसिव वॉइस फिक्रों का सब्जेक्ट दरअसल रिसीवर ऑफ द एक्शन कहलाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, आपने इसी को जहन में रखकर आगे चलना है। अब इसके बाद पैसिव वॉइस यानी कि फेल मजहूल के फिक्रों की पहचान क्या होगी, हम किस तरीके से इनको जज कर सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है या एक्टिव वॉइस का। इसको समझने का एक ही असूल है। इंग्लिश ज़बान में एक फेल बी इस्तेमाल होता है। इस वर्ब यानी फेल की अमूमी तौर पर 8 फॉर्म्स होती हैं जो कि ग्रामर में प्रेस्क्राइब की है। नंबर 1 बी, नंबर 2 इज, नंबर 3 आर, नंबर 4 एम, नंबर 5 वाज, नंबर 6 वर, नंबर 7 बीन और नंबर 8 बीइंग। अगर किसी भी फिक्रे में बी की मुदर्जा बाला 8 फॉर्म्स में से कोई भी फॉर्म मौजूद है और इसके साथ किसी दूसरे फेल यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मौजूद हो, तो फिक्रा लाजमी तौर पर पैसिव वॉइस का फिक्रा ही होगा। मसलन अ लेटर इज रिटन, ही विल बी किल्ड, दे आर पनिश्ड, फ्लावर्स आर बीइंग पिक्ड और आखिरी सेंटेंस है द एनिमी हैज बीन डिफीटेड। इन तमाम फिक्रों में सब्जेक्ट भी मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन इनमें बी की जो मुदर्जा बाला 8 फॉर्म्स मैंने बयान किए, उनमें कोई ना कोई फॉर्म इनमें मौजूद है और इसके साथ दूसरे फेल यानी कि मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म भी मौजूद है। लिहाजा ये तमाम फिक्रे पैसिव वॉइस के फिक्रे होंगे। इसी तरह के ही फिक्रे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इनको ही आपने अंडरस्टैंड करना है और इनको ही समझकर हल करने की कोशिश करनी है। इसके बाद मजीद ये समझना भी जरूरी है कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आ रहा है और वो पैसिव वॉइस में अपनी किस हालत में जाके चेंज होके ऑब्जेक्ट बनेगा। इसमें मैंने तमाम अल्फाज को ऐड कर दिया है। जैसे ही जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनते हुए हिम बन जाएगा, शी हर में तब्दील हो जाएगा, इट वैसे का वैसे ही रहेगा, आई मी में तब्दील हो जाएगा, वी अस में तब्दील हो जाएगा, दे देम में, और नेम अपनी असली हालत में ही मौजूद रहेगा। ये तमाम सब्जेक्ट इसी रूल के तहत हमेशा एक्टिव पैसिव वॉइस के चेंज होने के दौरान चेंज होते रहेंगे। एक्टिव वॉइस यानी कि फेल मारूफ से पैसिव वॉइस यानी कि फेल मजहूल बनाते वक्त के बुनियादी असूल यानी कि प्रिंसिपल जो अपने जहन में रखने हैं वो मदरजा झैल है। हर फिक्रे का फाइल मफूल बन जाएगा और मफूल फाइल बन जाएगा। नंबर 2, हर फिक्रे में फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। नंबर 3, मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 4, फेल मारूफ यानी एक्टिव वॉइस में जो ज़माना है वही ज़माना फेल मजहूल यानी कि पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें किसी तरह भी तब्दीली नहीं होगी। नंबर 4 पर आ जाता है कि अगर किसी सवालिया फिक्रे में हु या वैसे हु का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो उसको बाई हो में तब्दील किया जाएगा। लेकिन दूसरे तमाम सवालिया अल्फाज जिनमें वाई, व्हाट, वेयर वगैरह वाले अल्फाज आते हैं एक्टिव वॉइस के फिक्रे में, इनको पैसिव वॉइस में तब्दील करते हुए इन्हीं अल्फाज के साथ जुमलों को शुरू किया जाएगा। इनको तब्दील
तब्दील नहीं किया जाएगा, लेकिन हु को बाई हो में तब्दील किया जाएगा, मगर इनके साथ हस्बे ज़रूरत अमदादी फेल इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद टेबल की मदद से मैंने तीनों ज़मानों को अलग अलग एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट के चारों टेंसेज में किस तरीके से तब्दीली की जाएगी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, उसको मैंने एक टेबल के अंदर मुकम्मल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले कॉलम में मैं मेन ज़माने की बात करूंगा, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें कॉलम में मैं बात करूंगा कि ये कौन सा टेंस है। तो इस तरह एक ज़माना एक ही लाइन में आपको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रेजेंट सिंपल टेंसेज में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर ये वाला फिक्रा आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए आ जाए तो आपने इज और एम लगाकर उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है। सिंपल रूल को अप्लाई करना है। लेकिन ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि जब भी आपको प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस एग्जामिनर देगा तो हमेशा मे वाला देगा, और यही आपने याद रखना है कि मे वाला जब भी सेंटेंस आए और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आए तो आपसे सब जाना है कि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो आपने सिंपल मे को मे बी में तब्दील करके वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है। आपको हमेशा यही सेंटेंस पूछा जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना है तो उसकी निशानी ये होगी कि इज, आर और एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगी होगी। आपने बीइंग के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सिंपल बीइंग लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस आ जाए तो आपने क्या करना है, उस वक्त आपके सामने निशानी ये होगी कि हैज और हैव के साथ तीसरी फॉर्म वाला वो सेंटेंस होगा। आपने हैज बीन या हैव बीन लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है। दूसरे नंबर पर आ जाता है पास्ट। पास्ट में अगर सिंपल पास्ट आ जाता है तो उस टेंस की निशानी ये होगी एक्टिव वॉइस के टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई होगी और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। लेकिन आपने उसको पैसिव वॉइस बनाते हुए वाज या वर का हेल्पिंग वर्ब लगाकर वर्ब की दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म में तब्दील कर देना है। पास्ट सिंपल में भी आपसे एग्जामिनर हमेशा क्या सवाल पूछेगा, हमेशा आपसे मस्ट वाला सवाल पूछेगा। आपको मस्ट वाला सवाल जब भी आ जाए आपने मस्ट को तब्दील करके मस्ट भी कर देना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आपने जब इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है तो आपने बीइंग लगाकर उसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है। सिंपल तब्दील कर देना है तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस भी पैसिव में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट आ जाता है तो फिर आपके सामने एक्टिव वॉइस की ये निशानी मौजूद होगी कि हैड के साथ तीसरी वर्ब की फॉर्म यूज हुई होगी। हैड बीन लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है तो आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो ये तीनों जमाने ही एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होते। उसके बाद आ जाता है ये फ्यूचर। अगर फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस होगा तो उसमें एक्टिव वॉइस सेंटेंस की ये निशानी होगी कि विल शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई होगी। आपने उसको पैसिव वॉइस में तब्दील करते हुए विल बी और शैल बी लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सिंपल आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर सिंपल में जब भी आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा आपसे वुड और शुड का पूछेगा। जिस भी सेंटेंस में आपके पास वुड और शुड आ जाए आपने वुड बी और शुड बी को तब्दील करके वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा के सिंपल सेंटेंस बना देना है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाता है तो उसकी निशानी ये होगी कि विल या शैल के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हुई होगी। आपने उसको पैसिव वॉइस में तब्दील करते हुए विल बीइंग या शैल बीइंग के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म सिंपल लगा देनी है। आपका सेंटेंस तब्दील हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट। उसकी निशानी एक्टिव वॉइस की ये होगी कि विल हैव और शैल हैव वाले सेंटेंसेस आपके सामने दिए जाएंगे। आपने उसको तब्दील करते हुए विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इस्तेमाल करते हुए वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है तो आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं एग्जांपल्स प्रेजेंट के तीनों टेंसेस की। सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल की तरफ। सिंपल में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, आपने उसको इज आर एम के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म में तब्दील कर देना है। फॉर एग्जांपल आई ईट एन एप्पल, ये एक्टिव वॉइस है। आपने पैसिव वॉइस बनाना है एन एप्पल इज ईटन बाय मी। इसी तरह शी डज नॉट ईट मैंगो, ये नेगेटिव एक्टिव वॉइस है। आपने इसको तब्दील करना है मैंगो इज नॉट ईटन बाय हर। यही तरीका है इसको तब्दील करने का। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल के बाकी सेंटेंसेस को भी आपने एग्जांपल्स के साथ ट्रांसलेट करते जाना है। उसके बाद जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल एक्टिव वॉइस के फिक्रों में इज आर एम के साथ आईएनजी आता है। आपने उसको चेंज करते हुए पैसिव वॉइस बनाते हुए बीइंग के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। फॉर एग्जांपल ही इज पॉलिशिंग हिज शूज, एक्टिव वॉइस है। हिज शूज इज पॉलिश्ड बाय हिम, पैसिव वॉइस। दे आर प्लकिंग द फ्लावर्स, एक्टिव वॉइस है। इसके साथ आ जाएगा द फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय देम, पैसिव वॉइस। इसके बाद आ जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसेस में हैज हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, तो आपने इसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव बॉट अ न्यू हाउस एक्टिव वॉइस है, इसके साथ आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ न्यू हाउस हैव बीन बॉट बाय मी। और इसी तरह आपने बाकी भी एग्जांपल्स को तब्दील करते जाना है और अपने सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते जाना है। उसके बाद आ जाता है ये पास्ट का जमाना। पास्ट के तीनों टेंसेस में मैं अभी एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। अगर पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस आ जाए तो आपने किस तरीके से तब्दील करना है। इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म को आपने तीसरी में तब्दील करके वाज या वर का इजाफा कर देना है। आई वाटर्ड द गार्डन एक्टिव वॉइस है, द गार्डन वाज वाटर्ड बाय मी पैसिव वॉइस। ही रोट अ स्टोरी एक्टिव वॉइस था, अ स्टोरी वाज रिटन बाय हिम पैसिव वॉइस बन गया। इसी तरह अगर पास्ट कंटिन्यूस आ जाए इसमें भी वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म लगी होगी एक्टिव वॉइस ने, आपने पैसिव वॉइस में इसके साथ बीइंग लगाकर तीसरी फॉर्म लगा देनी है। जैसे एक्टिव वॉइस में आएगा ही वाज राइटिंग स्टोरी, आपने तब्दील करना है स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाय हिम। वी आर नॉट रीडिंग दी बुक्स आ जाएगा, आपने इसको तब्दील करना है पैसिव वॉइस में बुक्स वर नॉट बीइंग रेड बाय अस। इसी तरीके से परफेक्ट पास्ट जब होगा तो उसमें भी हेड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी होगी, तो आपने हेड भी लगाकर वर्ब की वही तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे एक्टिव वॉइस में आएगा दे हैड कट द ट्री एक्टिव वॉइस है, द ट्री हैड बीन कट बाय देम पैसिव वॉइस। शी हैड नॉट फिनिश्ड द स्टोरी एक्टिव वॉइस है, द स्टोरी हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर पैसिव वॉइस है। इसी तरह आपने तब्दील करते जाना है। उसके बाद आ जाता है जी फ्यूचर। फ्यूचर में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपके सामने एक्टिव वॉइस का जो फिक्रा आएगा उसमें विल शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगी होगी। जैसे ही विल ईट एन एप्पल, आपने उसको तब्दील करके विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म बना देनी है। एन एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। इसी तरह आई शैल प्ले क्रिकेट एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। इसी तरह आपने तब्दील करते जाना है। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस सिंपल में विल शैल के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, आपने विल बीइंग या शैल बीइंग के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है। जैसे एक्टिव वॉइस में आएगा कि यू विल बी ऑफरिंग प्रेयर्स एक्टिव वॉइस है, प्रेयर्स विल बीइंग ऑफर्ड बाय अस पैसिव वॉइस बन गया। आई शैल बी ईटिंग मील एक्टिव वॉइस है, मील शैल बीइंग ईटन बाय मी पैसिव वॉइस बन गया। इसी तरह आपने तब्दील करते जाना है। उसके बाद आ जाता है ये फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसेस में विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आपने विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है। जैसे आई शैल हैव ईटन ऑरेंजेस, आपने क्या करना है ऑरेंजेस विल हैव बीन ईटन बाय मी। इसी तरह आएगा विल दे हैव कट द ट्री एक्टिव वॉइस, आपने विल द ट्री हैव बीन कट बाय देम पैसिव वॉइस बना देना है। और सिंपल इसी रूल के तहत आपने तब्दील कर दिया जाता है। मेरी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। पूरी टेंसेस की वीडियोस और पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन वीडियोस को भी लाजमी वॉच और शेयर करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।